What's up everyone? Welcome back to the channel। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के बारे में। इस पूरी यूनिट में इनकम डिटर्मिनेशन हमने सीख लिया, हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ा। अब एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है और क्या क्या इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें करना चाहिए, ये सब सीखने वाले हैं हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट, लेट्स जंप इनटू द चैप्टर एंड सी इसके हमें क्या क्या कवर अप करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेस डिमांड के बारे में। ऑल्दो एक्सेस सप्लाई भी आज ही डिस्कस करेंगे, बट एक्सेस डिमांड आप लोगों ने एक बार तो क्लास 11th में भी पढ़ लिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर आपके बोर्ड में माइक्रो 12th में ही है तो भी आपने माइक्रो में पढ़ लिया होगा। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सेस डिमांड क्या था, जब डिमांड ज्यादा होता था सप्लाई से। यहां पे भी एक्सेस डिमांड वो ही है, बट डिफरेंस किस चीज का आ जाएगा, क्योंकि मैक्रो पढ़ रहे हो ना। तो अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंगली टू एएस से ज्यादा जब होगा तो उसको हम एक्सेस डिमांड बोलने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले एक्सेस डिमांड का मैंने मीनिंग लिख दिया। तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस। एडी किससे ज्यादा है हमारे पास, एएस से ज्यादा है, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन एन इकोनॉमी। इस चीज पे ध्यान देना, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी में वो होता है जब एडी एएस के इक्वल है और इकोनॉमी में कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, देखो कुछ लोग तो अपनी इच्छा से काम नहीं करते। लाइक सपोज मुझे कोई जॉब मिल रहा है और सैलरी कम मिल रहा है, मैं करना ही नहीं चाह रहा और मेरे पास और कोई काम भी नहीं है, तो मैं अनएम्प्लॉयड हूं, बट मैं वॉलेंट्री हूं, अपनी इच्छा से हूं, तो उसको एक्सक्लूड करना है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कीन्स का मानना यह है कि इकोनॉमी में जो भी लोग विलिंग है, एबल है, काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं और उन्हें काम मिल रहा है, उसको फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में हम लोग कंसिडर करते हैं कि इधर मैं यहां पे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट ले लूं और हमारे पास इधर एग्रीगेट डिमांड ले लो आप मेनली। तो ये हम लोग इनकम का या फिर एएस का कर्व बनाते हैं और ये हम लोग एडी का कर्व बनाते हैं। तो जहां पे भी ये एडी और एएस बराबर होते हैं इसको हम इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम। तो इसको हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब ये जो कीन्स है, कीन्स ने ये बोला कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये फुल एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे नीचे भी हो सकता है। यानी इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर भी जा सकता है और ऐसा भी हो सकता है उससे नीचे भी चले जाए। अगर ये इससे ऊपर चला जाए, एडी अगर ऊपर चला जाए तो अल्टीमेटली डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो वो जन्म देता है एक्सेस डिमांड को। और अगर एडी नीचे आ जाए तो डिमांड कम हो रही है तो वो जन्म देता है डेफिशिएंट डिमांड को। यहां पे एक्सेस सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां तो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। तो अगर डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से, यानी कि जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल रहा है, उससे ज्यादा हो रही है तो अल्टीमेटली वहां पे क्या चला जाएगा, एक्सेस डिमांड। उससे कम हो रहा है तो डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने क्या बोला, अगर एडी ज्यादा है, इज मोर देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम। तो एडी ज्यादा है। अब ध्यान रखना ये एक्चुअल नहीं है, ये सब एंटिसिपेटेड चल रहा है, ठीक है, एक्सपेक्टेड चल रहा है ये सारा का सारा। तो एडी को ज्यादा कर लो, देखो एडी को ज्यादा लो जी। हमारे पास जो करंट एडी चल रहा है वो कैसा चल रहा है, ये दिस इज एडी, ठीक है। ये हमारे पास एडी, नया एडी आया। तो अब देखो हमारे पास जो नया इक्विलिब्रियम आएगा वो तो यहां आ जाएगा, E1 नया इक्विलिब्रियम तो यहां आ जाएगा। लेकिन हमें इक्विलिब्रियम नहीं दिखाना, हमें तो एक्सेस डिमांड दिखाना था। तो एडी अगर ज्यादा है किससे, एएस से, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, एक्सेस डिमांड। इट गिव्स राइज टू एन इन्फ्लेशनरी गैप। इससे क्या देखने को मिलता है हमें, इन्फ्लेशनरी गैप देखने को मिलता है। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है, बेसिकली महंगाई, इन्फ्लेशन, महंगाई। देखो अगर किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होगी, मार्केट में बहुत मांग है उसकी और सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली महंगाई होगी या नहीं होगी, वो चीज महंगी होनी शुरू हो जाएगी। तो वो गैप कैसे शो करते हैं हम लोग कि एक्चुअल में ये चाहिए था,
अभी यहां चला गया, तो ये जो पूरा गैप है ये एक्चुअल एडी में और फुल एम्प्लॉयमेंट एडी में, इस पूरे गैप को ही क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। ये ध्यान रखना, इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? इट रेफर्स टू अ गैप बाय विच एक्चुअल एडी एक्सीड्स द एडी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट। जिस गैप से एक्चुअल एडी एक्सीड कर रहा है, एक्सीड किसको कर रहा है? द एडी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? बेसिकली इन्फ्लेशनरी गैप। अब ये एक्सेस डिमांड हुआ क्यों है? व्हाट इज द बेसिक रीजन? तो सबसे पहला रीजन होता है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लोगों ने कंजम्पशन बढ़ाया है, लोगों ने डिमांड बढ़ाई है, लोगों ने अपना खर्चा बढ़ाया है। तो अगर लोग उनकी इनकम बढ़ने लगे तो वो बेसिकली खर्चा बढ़ाएंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे। तो अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, तो एक्सेस डिमांड देखने को मिलेगा। दूसरा, रिडक्शन इन टैक्सेस। सरकार टैक्सेस कम कर दे, गवर्नमेंट अगर टैक्सेस कम कर दे, सस्ते में चीजें देने लगे, तो लोग ऑब्वियसली डिमांड करेंगे। अभी हम बहुत सी चीजें इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव है, टैक्सेस बहुत ज्यादा है। तो उस सिनेरियो में अगर टैक्सेस कम है तो भी एडी देखने को मिलेगा। सरकार का खर्चा बढ़ने लगे, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, जब गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज करता है, ब्रिजेस, डैम, स्कूल, कॉलेजेस, बिल्डिंग्स, ये सब बनाता है, तो बहुत सारा पैसा सर्कुलेट होता है, इकोनॉमी में पैसा आता है। पैसा आएगा तो लोगों की जेब भरेगी, जेब भरेगी तो लोग डिमांड करेंगे, फिर एडी बढ़ेगा। ठीक है। नंबर 4, फॉल इन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स हमारे कम हो जाए, जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट नहीं कर रहे। अब इंपोर्ट नहीं कर रहे तो कहीं से तो लोगे भाई, भारत में से लोगे, तो इंडिया से लोगे तो डिमांड फिर बढ़ेगा। तो कारण देख रहे हो किस तरीके से? तो खर्चा बढ़ रहा है, टैक्सेस कम हो जाए, अल्टीमेटली इन सारी चीजों का कॉन्सिक्वेंस डिमांड बढ़ना ही है। या फिर राइज इन एक्सपोर्ट, बाहर वाले हमारी डिमांड, बाहर हमारे एक्सपोर्ट काफी ज्यादा हो जाए, एक्सपोर्ट होंगे तो फिर डिमांड बढ़ेगी, एक्सपोर्ट होंगे तो पैसा आएगा लोगों के पास, पैसा आएगा तो फिर डिमांड बढ़ रही है ऑब्वियसली। डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है जब नए नोट छापता है आरबीआई। आरबीआई अगर नए नोट्स प्रिंट करेगा वो गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट क्या करेगा? उनको खर्चा करेगा, उससे सरकार खर्चा करेगा तो लोगों के पास फिर पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर डिमांड बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं इससे भी क्या देखने को मिलेगा? एक्सेस डिमांड देखने को मिलेगा। तो 6 रीजंस हमारे एक्सेस डिमांड के आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में लिख के आओगे। अब अगर आपको इसका इंपैक्ट दिखाना हो कि एक्सेस डिमांड का इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट है, तो 3 चीजों पे दिखाना हमेशा, आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे और प्राइस पे। कहाँ दिखाओगे? आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और जनरल प्राइस लेवल बोल सकते हो। आउटपुट पे कोई इंपैक्ट आया, अगर डिमांड ज्यादा होने लगे तो क्या मैं प्रोडक्शन ज्यादा करने लगूंगा? अभी तक तो ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। आउटपुट पे नो इंपैक्ट, तो क्या लिख के आऊंगा आउटपुट पे? नो चेंज ऑन आउटपुट। जब आउटपुट सेम है तो एम्प्लॉयमेंट भी सेम रहेगा, लेबर भी उतना ही लगेगा, तो नो चेंज इन एम्प्लॉयमेंट। लेकिन प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा बताओ? अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है चीजों की और सप्लाई इतनी नहीं है, एएस तो कम है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे एग्रीगेट सप्लाई तो कम है, लेकिन डिमांड बढ़ गई है एकदम से, डिमांड बढ़ गई है, तो अब क्या होगा इस सिनेरियो में? प्राइस लेवल विल इंक्रीज, महंगाई हो जाएगी, तभी तो इन्फ्लेशन होगा। इस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप बोला या नहीं बोला? इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। एक्सेस डिमांड आ गया तो मीनिंग लिखना, कर्व बनाना, लिखना इट गिव्स राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप को डिफाइन करना, रीजंस और फिर उसका इंपैक्ट। 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन अगर आया तो इतना सब लिखाना, पूरे 6 मार्क मिल जाएंगे। और एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो आज का तो पूरा ही वीडियो इंपॉर्टेंट है भाई। 6 नंबर का बड़ा सवाल ध्यान रखना, 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है 2021 के बोर्ड्स एग्जाम में, तो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और हम आगे चलते हैं अब डेफिशिएंट डिमांड की तरफ। तो अब आ गया आप लोगों के सामने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड एक्सेस डिमांड का जस्ट रिवर्स है भाई, जस्ट रिवर्स। एक्सेस डिमांड में डिमांड ज्यादा हो रहा था फुल एम्प्लॉयमेंट से, डेफिशिएंट मतलब कमी, तो डेफिशिएंट में सीधा सीधा कम होगा। आ जाओ जल्दी से कर्व बनाते हैं। इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट हम ऑलवेज की तरह एक्स एक्सिस पे लेंगे, ऑलवेज की तरह। ये कौन सी इंग्लिश है भाई? इधर मैंने एडी ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये हमारा एएस या फिर इनकम हो गया और ये एडी हो गया, करेक्ट है। अब जो आपका इक्विलिब्रियम था वो ये रहा भाइयों, ये क्वांटिटी ले लिया, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये हमारा इक्विलिब्रियम था। एक्सेस डिमांड में ना एडी ज्यादा होता था,
डेफिशिएंट में यही एडी क्या होगा, कम होगा। कम होने का मतलब इसको नीचे की तरफ लाओ, इस बार ये नीचे की तरफ चलेगा। दिस इज आवर AD1, ठीक है। अब जो नया इक्विलिब्रियम आ रहा है वो तो इधर आ रहा है, लेकिन मुझे इक्विलिब्रियम नहीं दिखाना, मुझे तो डेफिशिएंट डिमांड दिखाना है। तो इस बार देखो, इस बार जो गैप आएगा वो ये वाला गैप आएगा। अब आप सोचो कि डिमांड नहीं है इकोनॉमी में, लोग ले नहीं रहे, लोग चीजें लेना नहीं चाहते। इसका मतलब डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा, यानी बेचने वाले ज्यादा और खरीदने वाले कम। अब मार्कर बेचने वाले 5, 7, 10 लोग हैं, खरीदने वाला मैं एक हूं, तो वो सारे मुझे बेचने की कोशिश करेंगे। बेचने के चक्कर में सस्ता करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे ना, सस्ता करके बेचेंगे। अगर सपोज आपकी भी शॉप है, मेरी भी शॉप है, तीसरे की भी शॉप है, कस्टमर एक ही है, हम तीनों को बेचना है, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई मेरे से ले ले 2 रुपए कम दे दियो। आप बोलोगे मेरे से ले ले 3 रुपए कम दे दियो, मैं कहूँगा अच्छा 4 रुपए कम, प्राइस कम होगा ना। इस सिचुएशन में जो गैप आता है इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्यों, क्योंकि इससे हमें डिफ्लेशन देखने को मिलता है। डिफ्लेशन यानी सारा सामान सस्ता हो जाएगा। आओ देखते हैं बुक्स में क्या लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन AD इज लेस देन AS, AD कम है, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा जो AD है वो कम है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट गिव्स राइज टू डिफ्लेशनरी गैप। इससे डिफ्लेशनरी गैप देखने को मिलता है, यहां हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये वाला जो गैप है इसको डिफ्लेशनरी गैप बोलना है, जो एक्चुअल AD और AD फुल एम्प्लॉयमेंट वाले के बीच में जो गैप आ रहा है, ठीक है। डिफ्लेशनरी क्या होता है, इट इज द गैप बाय विच एक्चुअल AD फॉल शॉर्ट ऑफ AD रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब कारण क्या है, ये डिफ्लेशन क्यों आया, वाई दिस डिफिशिएंट डिमांड, एक्सेस का जस्ट रिवर्स। नंबर 1, अगर लोगों का खर्चा कम हो जाए, लोग कम कमाने लगे, कम कंज्यूम करने लगे, तो डिमांड कम करेंगे, तो ऑब्वियसली क्या देखने को मिलेगा, डेफिशिएंट डिमांड। दूसरा, इंक्रीज इन टैक्सेस। कम क्यों खर्च कर रहे हैं लोग, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने चीजें महंगी कर दी तो कम लूंगा ना मैं, तो टैक्सेस अगर बढ़ गए तो भी डेफिशिएंट डिमांड देखने को मिलता है। तीसरा, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार खर्चा नहीं कर रही तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा तो डिमांड भी कम होगी। तो डिमांड जनरेट ही तो करती है गवर्नमेंट खर्चा करके, ये हो नहीं रहा। अगला, राइज इन इंपोर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी हम अपनी इकोनॉमी में लोग डिमांड नहीं कर रहे चीजों का, बाहर से मंगा रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगी, डेफिशिएंट डिमांड आ जाएगा। फॉल इन एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए, जो चीजें बाहर जाती थी उनकी डिमांड कम हो रही है, शायद उन्हें महंगी पड़ रही है या उनका टेस्ट चेंज हो गया, तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अगला, इन्वेस्टमेंट भी कम है, हो सकता है कि जो रिटर्न इंटरेस्ट पहले आता था वो नहीं आ रहा, या फिर कुछ और ऑप्शन ऑल्टरनेटिव ज्यादा बढ़िया लग रहा है हमारे इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर से वही बात है कि चीजों की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो पैसा नहीं लगाएंगे तो इनकम भी जनरेट होगा, हर चीज की डिमांड कम रहने वाली है। तो ये सारे कारण होते हैं डेफिशिएंट डिमांड के। अब हम देख लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ये जो डेफिशिएंट डिमांड है, जो चीजें सस्ती हो रही है, इससे आउटपुट पे इंपैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर डिमांड है ही नहीं तो लोगों के पास स्टॉक भर जाएगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएगा। क्या होगा, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड तो कम है। अब लोग ले तो रहे नहीं, तो लोग स्टोर करेंगे तो प्रोडक्शन करके क्या करना है, पहले से इतना सामान बचा हुआ है, तो मेरा आउटपुट इस बार का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। अब अगर प्रोडक्शन ही नहीं करना, अब हमें सामान बनाना ही नहीं, तो लेबर का क्या करेंगे भाई, लेबर भी नहीं चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, यानी कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। और प्राइस तो आप सब जानते ही हो, बहुत कम हो जाएगा, डिफ्लेशन हो जाएगा। डिफ्लेशन क्यों, क्योंकि बेसिकली डिमांड तो है नहीं, लोग लेना ही नहीं चाह रहे, तो सामान कैसे बेचें, कम करके प्राइस, तो डिफ्लेशन देखने को मिलता है। बात समझे? ये था हमारा पूरा टॉपिक डेफिशिएंट डिमांड। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूं इस साल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर होता है? तो ये हो गया हमारा एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड। अब इसको, इन दोनों को ही कंट्रोल कैसे करना है, ये अगली क्लास में करेंगे, और पूरा यूनिट एज वेल एज चैप्टर खत्म। इतना ही हमारा काम था।
और इसी तरीके से जल्दी जल्दी से पूरा करने वाले हैं। आई वॉज एंगेज्ड इन सम वर्क, आपको पता ही है यार, कुछ लोगों को पता है कि देयर वॉज सम मिस हैपनिंग इन माई फैमिली, तो मैं थोड़ा सा एंगेज था, थोड़ा मेंटली भी अपसेट था, टायर्ड था, बट ठीक है यार, लाइफ में ये सब चलता है, ये सब होता है। आप लोगों का प्यार मिलता है और इसी तरीके से मिला रहेगा। और रही बात कि ये पूरा होगा या नहीं होगा, वो हम कर ही लेंगे, उसकी तुम चिंता मत करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। बाकी सारी चीज़ों के साथ मिलते हैं कल और देखते हैं फिर क्या होता है। थैंक यू सो मच।